हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं यहाँ आपको कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हम जो एस्पिरेंट हैं ना, वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ भी होता होगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न होती है करंट अफेयर्स को लेकर कि क्या करंट अफेयर्स डेली पढ़ें या वीकली पढ़ें या मंथली पढ़ें या एग्ज़ाम आने के कुछ दिन पहले पीडीएफ से पढ़ लें, मैगज़ीन से पढ़ लें। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि डेली पढ़ना ज़्यादा सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप ही सोचिए ना, आप स्टैटिक को तो पूरे साल पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट को आपने छोड़ रखा है लास्ट टाइम के लिए, जो कि मतलब जिसका जो करंट अफेयर्स जो है ना, उसका सिलेबस ही नहीं है। कोई सिलेबस नहीं है कि सिर्फ यहीं आएगा, सिर्फ इतने मंथ का आएगा, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लास्ट टाइम के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? उसको तो शुरुआत से पढ़ना चाहिए। और शुरुआत से पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप छोटी वीडियो से स्टार्ट करें, जैसे 10 से 15 मिनट की वन लाइनर वाली वीडियोस देखें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अचानक से इंटरेस्ट नहीं आता है। और ऐसा सब्जेक्ट जो रोज़ बढ़ रहा है, उसमें तो इंटरेस्ट आना बड़ी ही मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल सा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया, पहले तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस देखना शुरू किया जो फैक्चुअल थे, मतलब जिसमें सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते थे, और उनसे नोट्स बनाना शुरू कर दिया। फिर जब मुझे इस चीज़ की आदत लग गई तो मैंने क्या किया, मैंने फिर डिटेल में वीडियो देखनी शुरू की। डिटेल में वीडियो देखने का मतलब हुआ कि मैंने मेंस ओरिएंटेड वीडियो देखना शुरू कर दिया। मेंस ओरिएंटेड इसलिए कि उसमें हमारा मेंस भी कवर हो रहा है, जैसे जो भी क्वेश्चन उसमें आते हैं, और उसमें हमारे प्रीलिम्स के फैक्ट भी कवर होते हैं। फिर मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाना शुरू कर लिया। और टॉपिक वाइज नोट्स आप कैसे बना सकते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें हमारा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मिसगाइड तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है तो हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे। इसीलिए आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें, और सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखा हुआ है ना, उस टॉपिक को ऐसे बड़ी बड़ी हेडिंग्स में लिख लें। फिर क्या हो, फिर जब आप एडिटोरियल देख रहे हैं और अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नया सुनने में आता है, तो आप उसको वही टॉपिक जहां आपने नोट किया है उस पर लिख लें। इससे आपके मेंस के अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बीच बीच में आप चाहें तो एक दो आंसर भी मेंस के लिख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका जो डर था वो एक तो दूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया है कि जब मैंने मेंस के लिए नोट्स बनाना शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगा कि मैं प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखती थी तो मैं उसका मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बना लेती थी कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन को मुझे ऐसे लिखना है, और मैं फिर लिख के देख भी लेती थी। और यही मैंने स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ भी किया है। अगर आपको ये जानना है कि मैंने स्टैटिक में इस अप्रोच को कैसे यूज़ किया है तो आप कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइए। और देखिए, ये मेरे मेंस वाले नोट्स हैं। फिर जब हम धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम की ओर बढ़ते हैं तो हमें फिर से अपने प्रीलिम्स वाली अप्रोच पे आ जाना चाहिए। मतलब कि हमें एडिटोरियल नहीं, हमें ऐसी कोई वीडियो देखनी चाहिए जिसमें फैक्ट तो कवर हों, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी बताए जाएँ, जिससे हमारा क्योंकि प्रीलिम्स में अब सिर्फ फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट भी पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स भी काफ़ी डिटेल में पूछा जा रहा है। तो इतना मतलब कि इतना वेटेज वाला सब्जेक्ट जिसको कि बहुत पढ़ना है, उसको हम लास्ट टाइम के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब मुझे तो नहीं लगता, और मुझसे ये सब्जेक्ट छूटता भी नहीं है। किसी किसी दिन स्टैटिक मेरा इग्नोर हो जाता है कि स्टैटिक को मैं समय ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना भी होता है, घर के थोड़े बहुत काम भी करने रहते हैं। लेकिन मेरा ये टारगेट रहता है कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, और पढ़ना भी है और थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी करना है, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ना चाहिए और नोट्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि हम अपने नोट्स को ना अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं कि मतलब जितना याद करना है सिर्फ उतना ही लिखें, और फिर हाईलाइट कर दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे देखिए, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। मैंने ये हाईलाइट किस बेसिस पे किया है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, उसके बेस पे उस टॉपिक को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो
मुझे ये लगता है कि ये जो मेरी अप्रोच है वो आपके भी काम आएगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और ये कोई मतलब कि ये कोई टीचिंग वीडियो या ये कोई मेंटोरशिप वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करने के लिए है। आपके पास भी अगर कोई अच्छी अप्रोच है जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप कमेंट में आकर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं ना जिनको बताने वाला, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। और मैं भी उनमें से एक ही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी खुद से शुरू की और खुद से ही अपनी गलतियों पे काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और अपनी जो भी अपने आइडियाज़ हैं, जो भी आप पढ़ाई में आपने अपने अंदर चेंजेस करके कुछ नया सीखा है, वो मेरे साथ आकर शेयर ज़रूर करेंगे। मुझे एक बात और कहनी है कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन शायद आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये जानना है कि मैंने स्टैटिक सब्जेक्ट को करंट के साथ जोड़कर और मेंस के अकॉर्डिंग कैसे उसके नोट्स बनाए हैं, तो आप कमेंट में आकर बताइए, मैं वो भी नोट्स आपको दिखाऊंगी। और अगर कोई टॉपिक समझने में भी प्रॉब्लम हो तो आप उसकी भी हेल्प मुझसे ले सकते हैं। बाकी आपका दिन अच्छा हो, आपकी तैयारी चलती रहे, आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।